11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महिलाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको इस वक्त गैस सिलेंडर वितरित करते हुए। प्रदेश के 1,86,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क उज्ज्वला योजना के सिलेंडर वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जयदेवी जी, कानपुर जनपद से आए श्री सुरेंद्र मैथानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित इसी प्रकार के लाभार्थियों से जुड़े हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और विधायकगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,890 करोड़ रुपये की सहायता होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस देश से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए इस अभियान को 2016 में प्रारंभ किया था। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में यह लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उन्हें उपलब्ध हो, यह सरकार उपलब्ध कराएगी। एक बार का खर्चा 1890 करोड़ लगता है, दोनों बार का मिलाकर के 3760 करोड़ रुपए यह सरकार, राज्य सरकार अपने बजट से पैसा उपलब्ध कराती है। और मुझे प्रसन्नता है कि पर्व और त्योहार आप अच्छे ढंग से मना सकें। यह एक उपहार होली के पहले आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले लेगा। बहनों और भाइयों, पाठक जी जो कह रहे थे, पहले क्या होता था, कनेक्शन ही नहीं मिल पाता था। एक कनेक्शन में
25-30 हजार रुपया व्यक्ति को घूस देना होता था, तब भी नहीं मिलता था। और अगर कहीं से कोई कनेक्शन पा ही गया तो उसे रसोई गैस नहीं मिल पाती थी। और पर्व और त्योहारों के समय तो बड़ी किल्लत होती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि रसोई गैस मिलेगी नहीं, तो घर में बेलना से कौन मार खाए, इसलिए उसमें कुछ लोगों ने तो शादी नहीं की। अन्ना जी हैं यहां पे बैठे हुए बेचारे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पर्व और त्योहार के समय मेहमान आए और कोई बात हुई और अगर रसोई गैस समाप्त हुई तो फिर इज्जत गई दांव पे, क्योंकि घर में भोजन बनेगा कैसे, पकवान बनेंगे कैसे। और इसी परेशानी में लोग परेशान रहते थे। और अगर गए वहां थोड़ा भी नेतागिरी की तो पुलिस के डंडे बरसते थे। या तो पुलिस की मार खाओ, नहीं तो घर में फिर मार खाओ। तो ये दोनों से बचने के लिए, दूसरा माताओं की आंखों को धुएं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अच्छा कार्य किया ये वाला कि हर गरीब को, इसमें कोई भेद किसी के साथ नहीं, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के अंदर न जाति, न पंथ, न क्षेत्र, न भाषा, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। हर गरीब लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। और देश के अंदर 10 करोड़ लोग फ्री में कनेक्शन प्राप्त कर लिए और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि लगातार हम लोग 2022 से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आज इस योजना को आपको समर्पित करते हुए, होली के समय समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं पूरे प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को जिनके लिए पैसा जा रहा है उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा जब अच्छी सरकार चुनती है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो सरकार भी उसी प्रकार से विकास के लिए भी कार्य करती है, वेलफेयर के लिए भी कार्य करती है। वेलफेयर का मतलब गरीब कल्याण के लिए। प्रदेश के अंदर 80,000 राशन कोटी की दुकान है और राशन कोटी की इन दुकानों से पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था, वो भटकता रहता था। अगर कहीं मिल भी गया तो उसमें घटतोली होती थी। हम लोगों ने 2017 में आते ही सबसे पहला काम किया कि ई पॉस मशीन लगाई। उसकी मॉनिटरिंग यहीं से हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई मशीन को इधर उधर किया, कोई छेड़छाड़ किया, यहां वो मशीन हमें अलर्ट कर देती है कि फलानी नंबर की दुकान में छेड़छाड़ हो रहा है, मशीन को उठाया जा रहा है, इधर उधर ले जाया जा रहा है, तत्काल यहां से कार्रवाई हो जाती है। दूसरा, एफसीआई गोदाम से राशन उठाते ही वह राशन कोटी की दुकान पे न जाकर के कहीं दूसरी जगह बिक जाता था। हम लोगों ने ई पॉस मशीन लगाई और यहां से उसकी मॉनिटरिंग होती है, ट्रैक किया जाता है ट्रक कहां है और पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बीच के गोदाम में नहीं जाएगा, सीधे राशन कोटे की दुकान में जाएगा। और फिर इन सभी की मॉनिटरिंग करके आज अकेले उत्तर प्रदेश, देश के अंदर 80 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इस राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने तो कोरोना कालखंड में जब ढेर सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, काम धंधा बंद हो गया, उन स्थितियों में अप्रैल 2020 से लगातार, देखो ये 5वां साल चल रहा है, लगातार 80 करोड़ लोगों को देश में और 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कोई गरीब भूखों न मरे, कोई किसान आत्महत्या न करे,
कोई बेटी अनपढ़ न रहे। मातृवंदना योजना से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बताया ना, 22 लाख बेटियों को 25,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवा रहे हैं। बेटी बेटी है, उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार इस कार्य को कर रही है। अब तक 4 लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हो चुकी है। हमने पहले चरण में जब 17 में योजना घोषित की तो 35,000 रुपए घोषित की थी, फिर उसको हमने 51,000 किया और अब अप्रैल से उसको 1 लाख करने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार देगी। एक बड़े कार्यक्रम को, यही नहीं, अब मेधावी बेटियों के लिए हम लोग अप्रैल के बाद जब बोर्ड की परीक्षाएं परिणाम आएंगे तो उन्हें स्कूटी भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं चलने के लिए। कामकाजी महिलाओं के लिए, जिन्हें किराए पे रहना होता था, उनके लिए आवासीय सुविधा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर छात्रावासों का निर्माण करके उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। मंडियों में भी अन्नदाता किसान के लिए अभी परसों ही हमारी सरकार ने घोषणा की है, गेहूं का एमएसपी पर प्रति कुंटल 150 रुपया बढ़ाया गया, यानी 2425 रुपया गेहूं का दाम अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे किसान से खरीदेंगे। और जो अन्नदाता किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाएगा, वहां सस्ते में भोजन भी पाएगा, उसके बैठने की व्यवस्था भी रहेगी और उसका क्रय तत्काल करने की व्यवस्था रहेगी। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज देश दुनिया का एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभर रहा है। 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ये कभी बीमारू राज्य था, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है। जब सामूहिक प्रयास होता है, हर चेहरे पर खुशहाली होती है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सबके सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा, बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं। कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है, उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं।
हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वो अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र सभी उसी गांव में प्राप्त हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी के कार्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, ब्लॉक के मुख्यालय में चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि जिस गांव का निवासी है उसी गांव में उसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हम सब 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सुविधा को लेकर के आज यहां पर आए हैं। मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को और जिन जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी जनपदवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपने अभिलंब रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके, ये फ्री में सिलेंडर का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था, इन बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको होली की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व का आनंद लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और अब समूह चित्र लाभार्थियों के साथ ऑयल कंपनीज के जो हमारे तो लोक भवन में एलपीजी सिलेंडर के वितरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 1.86 करोड़ रुपए किए हैं और साथ साथ होली पर लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, आपके घर में त्योहार का मौका है, आप पकवान पकाएंगे, अगर ऐसे में सिलेंडर खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी। तो एक तरह से उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि महिलाओं के लिए सिलेंडर कितना महत्वपूर्ण है। होली पर योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए। एलपीजी सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और अब से कुछ देर पहले उन्होंने इन परिवारों को, जो लाभार्थी हैं, उनको लाभ दिया है और होली पर लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर भी वितरित